गुरु जी। आ गए ना? हेलो। चालू। हेलो, मेरी आवाज सुनाई देती है? आवाज मेरी सुनाई देती है? हाँ जी गुरु जी, सुनाई दे रही है। नमस्कार गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी? गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। चरण पर क्यों हमारा नहीं आता है? अप्लाई टू ऑल मीटिंग्स। आज हमारे साथ अच्छा हाँ आई गया। फिर से मीटिंग दे प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आज हमारे साथ फिर से एनडीएस के जन्मदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जूम मीटिंग में। उनका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी इस जूम मीटिंग में बहुत स्वागत है। आज का हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें। इनके आप सबके आंसर श्री गुरुजी पीवी चौहान जी देंगे। आज वो हमारे साथ हैं, तो समय न गवाएं। किसी का साधक का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज करें। आवाज आ रही है मेरी? आप हमें क्या हाँ जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आती है, लेकिन वीडियो भी आ रहा है गुरुजी, लेकिन थोड़ा वो आ ब्लैक रहा एंड, है। हाँ जी गुरुजी, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। हमें आपका नहीं दिखता। गुरुजी हमें आपका दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है आपका। कोई बात नहीं, तो शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक है गुरुजी। हमारे हाँ। साथ गुरु जी हैप्पी एनडीएस डे। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। हाँ मैं डॉक्टर स्वाति देवनी बात कर रही हूँ। पहले भी आपसे मिली हूँ, बात करती हूँ आपसे। हाँ बोलिए। हाँ, वजन बहुत थोड़ा ज्यादा कम हो गया है, इसलिए अभी आनंदी माँ का और सुरेश भाई जी का गाइडेंस में थोड़ा रहने के लिए आश्रम आई हूँ। हाँ, तो फिर हाँ वो आनंदी माँ का भी कम हो गया था। उनका तो 73 to 37 उल्टा हो गया था। हाँ, मेरा अभी 28 हो गया है। और हाँ, ज्यादा तो कम हो चुका है। ज्यादा कम हो चुका है, तो इसलिए मैं उनका गाइडेंस लेने के लिए आश्रम में आई हूँ। थोड़ा वजन अच्छी बढ़ने बात के है। बाद अच्छी जाऊंगी। बात हाँ है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये वजन गुरु जी और 9 टाइम्स कर रही है। वहाँ घर में भी ऐसे कर रही थी, सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, रात 3 बार। तो इतना नहीं करना चाहिए अभी एनिमा हाँ, उसको। वो गलतियाँ मुझे नहीं, लोग बोली है। समझते नहीं, क्या करेंगे। हाँ, एक पकड़ लिया है। फ्री हो जाएंगे बोल के 9 टाइम्स करी गुरु जी एनिमा। ये हाँ लोगों ने गलत पकड़ लिया है। मैं बार बार स्पष्टता करता हूँ कि मैंने ही ये बताया था, लेकिन कब? जब इमरजेंसी थी। कोई जब इमरजेंसी आ जाती है हाँ तो इसके लिए ऑर्डिनरी नियम नहीं लागू होते, और ऑर्डिनरी समय में इमरजेंसी के लिए नियम नहीं लागू होते। इतना बार बार स्पष्ट करते हैं क्योंकि उस वक्त कोरोना की बहुत डर चल रहा था, सारी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था।
फर्स्ट अच्छा वेव, सेकंड वेव, लोग डर गए थे, इतने मरते थे, कहीं जगह नहीं थी, ना हॉस्पिटल में ना स्मशान में। तो उसी हाँ वक्त हमने ये बताया था, क्योंकि घर पे रहते थे लोग, खाया करते थे। हाँ और इसलिए हमने बताया कि भाई खाते हो तो निकालते रहो, तो जब तक गंदगी है शरीर में निकालते रहो, तो समय भी आपका जाएगा और ये गंदगी भी निकलती रहेगी, तो आपको ये कोरोना की इफेक्ट जो औरों को होती है इतनी नहीं होगी। तो एक स्पेसिफिक पीरियड था, लेकिन इतना बार बार समझाते हुए भी लोग नहीं समझते, तो हम क्या करें। नहीं नहीं, अभी मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। आपको समझ में आ गई, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। इतनी वीडियो हाँ हम रखते हैं, 2500 से ज्यादा वीडियो रखी है, तो ये किसके हाँ लिए है? हमारे लिए तो है ही नहीं, ना आनंदी माँ के लिए है, ना सुरेश भैया के लिए है। तो ये दुनिया के, समाज के लिए है। जो कोई सुनते नहीं है, बस शॉर्टकट अपनाते हैं, तो क्या करेंगे। करेक्ट है। अभी 3 दिन निर्जला रखी थी गुरुजी इसने, आज रसाहार करी है। अच्छी बात है, इतना कम वजन है फिर भी जब वहां आई है तो आपका गुरुजी साथ मिला है, हिम्मत मिलती मैंने है। मना की थी गुरुजी, गुरुजी मैंने बोली थी। एटमॉस्फेयर भी नेचुरल हिमालय का मिला है, तो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं अगर कर सकती हूँ तो निर्जला कंटिन्यू कर सकती हूँ ना, वजन नहीं घट जाएगा। देखो, निर्जला करने वाले, हमने तो नहीं किया है, हमने ज्यादा से ज्यादा 100 आवर्स 4 दिन का किया है। हाँ जबकि आनंदी माँ ने बहुत लंबे फास्टिंग लंबे किए हैं, और हाँ वहाँ उनके पास ही आप है, तो उनको पूछो ना, हमें पूछने से क्या फायदा। वो सही बात है। हाँ, नहीं नहीं, अभी वो जैसा बोलेंगे वैसा मैं रहने वाली हूँ उनके साथ। और बस वजन बस। बढ़ने के, थोड़ा वजन बढ़ने के बाद ही घर जाऊंगी। हाँ, वजन तो ठीक है, वो जरूरी भी है, हाँ ऐसा हम नहीं कहते, हाँ लेकिन आप रामचरितमानस पढ़ो, वहां बताया हाँ गया है कि जब माता पार्वती जी थी, हाँ उनकी उम्र बहुत कम थी, यानी जवानी की शुरुआत थी। उस वक्त वो ये तपस्या के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए जंगल में अकेली चली गई थी। वहां उन्होंने जो तपस्या की, यही भोजन छोड़ा धीरे धीरे क्रमशः, तो हाँ वहां लिखा गया है कि उनका जो वजन था इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि केवल हड्डियां और चमड़ी ही रह गई थी। हाँ तो ये तो स्वाभाविक है। और जैसे ही आकाशवाणी सुनाई देती है, यानी कि प्रभु प्राप्ति हो जाती है, और इतनी वो आनंदित हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल भी है कि तुरंत वहां लिखा गया है रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा कि आकाशवाणी सुनते ही जैसे वो घर से आई थी और जितना वजन था उतना फिर से बढ़ गया। तो ये भोजन से वजन जो हम मानते हैं, ये भी एक हमारी गलती है। और ये भी जो आनंदी माँ है वहाँ, और गुजरात राजकोट में सुलेखाबेन चौधरी है, उनके अनुभव बताते हैं कि लंबे लंबे निर्जला फास्टिंग, यानी कि ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल सांस लेते हैं, ओनली ब्रीदिंग, फिर भी उनका वजन बढ़ता है।
जो 37 से आज 57 पे है। 20 केजी वजन निर्जला उपवास के दौरान बढ़ गया। वजन तो ठीक बात है, लेकिन हमारा सही में जो ये मानव देह मिला है वो प्रभु भजन के लिए मिला है, नहीं कि वजन के लिए। वजन तो भगवान देख लेंगे, लेकिन भगवान का भजन हमें करना है। तो भजन की सोचना है। लोग भजन के लिए चिंतित नहीं है, वजन के लिए हर कोई चिंतित है। जिसका ज्यादा वजन है उनको वजन कम करना है, जिसको कम है उनको वजन बढ़ाना है। अब भजन के लिए कोई चिंतित नहीं, कोई भजन का सवाल ही कभी नहीं करते। बहुत बड़ी बात कही आपने। बड़ी या छोटी क्या है, ये तो हमने कुछ नहीं कहा, ये सभी शास्त्रों में बताया गया है। वो आजकल का भी नहीं है, जब से सृष्टि बनी तब से है। हाँ, भगवान शिव जी जो अजन्मा है, अमर है, अजर है, उन्होंने कई युग नहीं कल्प देखे हैं, फिर भी वो अपने अनुभव में केवल इतना कहते हैं कि उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, नहीं तो उतना उनका तो कितना अनुभव लंबा कल्पों का है, लेकिन ये अनुभव का निचोड़ बताते हैं कि सत हरि भजन। तो हम ये सत को नहीं स्पर्श करते हैं, पकड़ते हैं, और जो असत कहा गया है स्वप्नवत नाशवंत, ये जो माया है, ये जगत है, इसको हम पकड़े हुए हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान शिव जी का कहा न मानते हैं, न जानते भी हैं, और जानते हैं तो मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो जीवन में अनुसरण नहीं करते, अपनाते नहीं हैं। आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है गुरुजी। अरे मैं बार बार कहता हूँ, ये मैंने नहीं कही है, ये तो शिव जी भगवान, जो मैं बार बार दोहराता हूँ, एक कल्प के अनुभवी है, कल्पों के, उन्होंने बताई है। वो मैंने तो केवल पढ़ी है और इसको दोहराता हूँ, ये मैंने नहीं कही है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, बोलिए। हाँ जी, और कोई साधक है जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, मैंने ये क्या B12 की डेफिशिएंसी के बारे में पूछना था, ये कैसे कवर होगी? हाँ, वहाँ है आनंदी माँ, उनसे पूछो। उनको भी B12 की डिफिशियंसी थी, उन्होंने लंघनम परम औषधम इससे हटाई है। आज कोई कमी नहीं है, न विटामिन B12 की कमी है, न विटामिन D3 की कमी है, न वजन की कमी है, न भजन की कमी है, कोई कमी नहीं है। हाँ जी। और ये सारे वीडियोस हमने रखे हैं YouTube पे, आप वो मैंने सुनो ना। मैंने काफी वीडियो देखे, पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में नहीं मैं देख पाया अभी तक ना। देखो, हमने रखी है, ये हाँ जी। आनंदी माँ ने भी वीडियो रखी है, मैंने मेरी अपनी रखी है। हाँ जी, शायद मुझे वो नहीं मिली अभी तक ना वीडियो, वैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। अरे प्लेलिस्ट में देखता हूँ। जाओ, आप हमारी YouTube चैनल खोलो, जो हाँ जी। न्यू डाइट सिस्टम के नाम से है, इसमें प्लेलिस्ट दिया है। प्लेलिस्ट में भी ये सब कुछ
वो वर्गीकृत किया हुआ है टॉपिक वाइज। हाँ जी, इतना तो सिंपल बना दिया है, अब क्या करें हम। चलो ठीक है गुरुदेव, ठीक है। हाँ जी। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। प्रीति जी, जी गुरु जी। हाँ वो अभी सेचुरेशन आ गया लगता है, किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। हाँ जी गुरुजी, वो ना ये घबरा भी जाते हैं कि गुरुजी कहीं डांट ना दे। वही ये तो खाने के बारे में पूछते रहते बार बार, क्या खाए क्या खाए, तो उसी में उलझे रहते हैं ये। अब एक डांट कम हो गया, यही उसको ही सवाल पड़ती रहता है, है। हाँ जी डांट उसको ही पड़ती है जो अपने होते हैं। हाँ जी जहाँ गुरुजी, अपनापन है वहाँ डांट होती है। ये कई समझ सुरेश भैया जाते को हैं। पूछो, सुरेश भैया को पूछो कैसी डांट पड़ी थी, तो हाँ जी उनको गुरुजी, नवजीवन मिल गया। हाँ जी हाँ गुरुजी, वो तो बताते रहते हैं कि बोल ही दिया था कि हाँ भूखे मरो। गुरुजी ने बोल ही दिया हाँ, था कि भूखे मरो। इससे बड़ी डांट क्या हो सकती है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं भी वहाँ आश्रम में गई थी, वहाँ जो साधक आते हैं उनको भी सुरेश जी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही डांटते हैं। कोई समझ जाता है और कोई वहां से ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन जो निकल जाता है उनका फायदा नहीं होता, और जो समझ जाता है वो ठीक होकर ही जाता है वहां से। डांट देखो, माँ अपने बच्चे को डांटती है, बराबर है। हाँ जी गुरुजी, बराबर है। तो क्यों डांटती है? अपनापन है, जी अपना गुरुजी। बच्चा है, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, तभी वो डांटती है, क्योंकि वो उसका भला चाहते हैं। तो डांट से यदि डर जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा भी एक सवाल है। मैंने हाँ वीडियोस बोलिए ना। देखे हैं यूट्यूब पे, ये जो कटी हाँ, स्नान होता है, क्या वो एनडीएस में करते हुए, ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली है, ये करते हुए हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं? क्या वो सही रहेगा? क्या आपने बताया? वो कटी स्नान, वो ठंडे और गर्म पानी का वो करवाते हैं टब में बैठा करके। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी गुरुजी, क्या वो ये देखो एनडीएस करते हुए? एनडीएस। हेलो। हाँ जी गुरुजी। हाँ मैंने सुन लिया, अब आप जवाब सुनो मेरा। जी गुरुजी। एनडीएस में हम क्या कहते हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम तो है ही, लेकिन ये नेचुरल डाइट सिस्टम है। जी गुरुजी। यदि नेचर यानी प्रकृति की गोद में रहेंगे तो ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी गुरुजी। प्रकृति में हम देखते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, कौन ठंडी पट्टी लगाता है, कौन गर्म पट्टी लगाता है। हाँ, जी कौन गुरुजी। ऐसे बहुत सारे हम करते हैं, फिल्टर्ड पानी पीते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हम। लेकिन जो करना है वो नहीं करते, नहीं करना ही करते हैं, और इसमें हम सारा समय और सारा जीवन बिता देते हैं। जब अन्य प्राणी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सवाल उठे हमारे मन में तो हम सृष्टि में दृष्टि करें, हमें हमारा जवाब खुद मिल जाएगा सृष्टि से ही। ये ठंडी गर्म पट्टी के बारे में देखो तो भी हमें पता चलेगा कि सारी सृष्टि में कोई भी ये ठंडी गर्म पट्टी की झंझट में नहीं पड़ते, क्योंकि वो प्राकृतिक भोजन लेते हैं, अपने लिए जो प्रकृति ने दिया वो ही उसी रूप में खाते हैं। वो ना अपनी खेती करते हैं, वो ना केमिकल यूज करते हैं, ना पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ना पका के खाते हैं, ना दूध से बनी चीजें खाते हैं, ना अपना जो भोजन है वही खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। जबकि हम यहाँ
सब भी स्तर पे गलत करते हैं। अपना भोजन ही नहीं खाते, बाकी सभी के भोजन खाते हैं, और वो भी प्राकृतिक नहीं, वो भी अप्राकृतिक। वो खुद हमारी खेत में पकाते हैं, अप्राकृतिक। हाँ, और इसको आग पे चढ़ाते हैं, अप्राकृतिक। इसको केमिकल से पकाते हैं, अप्राकृतिक। इसमें ये पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक दवाइयां, अप्राकृतिक। सारा जो कुछ करते हैं अप्राकृतिक ही करते हैं। तो जब अप्राकृतिक करते रहेंगे तो इसके सामने कोई ना कोई अप्राकृतिक हमारे मन में भी वही आएगा कि इसके लिए कुछ ठंडी पट्टी लगाना, गर्म पट्टी लगाना, एक कटी स्नान करना, ये नेति करना, धोती करना, बस्ती करना। मैंने सब कुछ किया है, इसलिए मैं बताता हूँ। इसमें से मैं पास हो चुका हूँ, और लंबे समय तक, कुछ दिनों के लिए नहीं, कई सालों तक। इसलिए मैं बताता हूँ कि जब तक हम सही रास्ते पे नहीं आएंगे, तब तक यदि आपको फायदा दिखेगा, वो भी नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी होगा, ये परमानेंट नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझ लेना है। तो जब कोई इमरजेंसी आ गई तो टेम्पररी सॉल्यूशन भी करना पड़ता है, लेकिन बाद में इसमें से जब हम निकल जाए तब हमें सही रास्ते पे चलना होगा, यानी कि प्रकृति की गोद में जाना होगा। यानी जो प्रकृति ने इंसान के लिए भोजन बनाया वो ही खाना होगा। खुद अपने हाथों से किसानी करके, खेत करके कुछ भी पकाना नहीं है। जो प्रकृति ने दिया वो ही खाना है, जैसे अन्य प्राणी खाते हैं। अन्य हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, उसी तरह इंसान को अपना भोजन, जो पत्र पुष्प फल जल कहा जाता है, या तो कंद मूल फल पत्ती और पानी कहा जाता है, या तो इसको हम कह सकते हैं सलाद सब्जी फल पत्तियां और पानी। बस ये और वो भी जो प्रकृति ने दिया, हमें नहीं उगाना है, हमें नहीं पकाना है, हमें कोई खेती नहीं करना है। गुरुजी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरुजी आप म्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अपने फोन की स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, उस पर एक माइक बना होगा, उस पर टच करें। हाँ जी गुरुजी, आवाज आ रही है? फोन की स्क्रीन पर टच कीजिए, वहां एक माइक बना होगा, उस पर क्लिक कीजिए। गुरुजी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तब तक आनंदी माँ बताएंगी। अगर किसी का सवाल है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी गुरुजी हैं कि नहीं है? आवाज तो जाने माता जी हैं, लेकिन उनका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। और गुरुजी को बोलिए टच करेंगे माइक को। बोला अभी गुरुजी, आप अपने फोन की स्क्रीन पे टच कीजिए, उस पर एक माइक का निशान मिलेगा, उस पर टच कीजिए।
उनका शायद नहीं हो रहा अभी। हाँ जी, जिस किसी साधक का क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, आनंदी माँ आप थोड़ा बताएं, शायद गुरुजी डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। अगर कोई है तो देंगे, बोलिए। कोई अगर नहीं है तो अभी जोगेश किसी जी का हैं? कोई सवाल नहीं है। अंजू दीदी जोगेश जी हैं? हाँ जी, माता जी बोल रही हैं उनको। अंजू दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रीति जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हेलो। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। नहीं, माइक नहीं आ रही है। दोबारा गुरुजी लीव होके फिर दोबारा लिंक को टच कर दीजिए। अच्छा, बाहर लीव करके फिर दोबारा टच करने से भी नहीं हो रहा है। ओके, मैं कर लेता हूँ अभी। हो मैंने एयरप्लेन मोड में रखा है, किसी का फोन डिस्टर्ब ना करे इसलिए। एरोप्लेन मोड में रखने से गुरुजी नहीं आएगा आपका। नहीं, तो इसमें मैंने क्या किया है, दूसरे मोबाइल से मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट इस पे लिया है, वाईफाई। अच्छा, अभी कोई बात नहीं, मैं करके देखता हूँ। हाँ साइलेंट कर देंगे गुरुजी तो काट देंगे फोन आने से। अभी देखता हूँ। जी गुरुजी। जी, आपको सभी साधुओं को बता देती हूँ कि आज फिर दोबारा से मीटिंग शुरू होगी। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर से उस लिंक पर जाएं, उस पर क्लिक करें और दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। हाँ जी सुरेश जी, आप प्लीज इनको कुछ बताएं, हमारे साधकों को। अंजू दीदी। परिधि कोई साधक का किसी का पर्सन होगा तो ही बताएंगे ना। हाँ जी, अभी कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। अभी अंजू दीदी हैं। अंजू दीदी, हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ जी, आनंदी माँ जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, सुरेश भाई जी को प्रणाम। अभी गुरु दिखाई जी दिया, को प्रणाम। लेकिन ये उल्टा दिखता है, मेरा फोटो उल्टा दिखता है। कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है गुरु जी, आप हाँ, इसको एक उल्टा, मेरा उल्टा दिखता है। अच्छा रोटेट और हो रहा होगा ऑप्शन ना, भी नहीं आते। रोटेशन। देखो, हाँ एक जी, हाँ मैं जी, अनम्यूट हूँ, कैमरा है, सब कुछ है। हाँ जी, लेकिन आवाज आ रही है गुरु जी आपकी, क्लियर हाँ, सुन रहा है सबको आपकी ओके, कोई आवाज बात। क्लियर। हाँ ओके जी, हाँ ओके, जी, अच्छी बात है। हाँ जी। गुरुजी आज योगेश को जूस फास्टिंग कंप्लीट पूरे 4 महीने, 4.5 महीने हो गए हैं और इसकी हाँ जी, हाँ, तो बधाई हो। इसकी रिकवरी हाँ जी बहुत अच्छे से चल रही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी भाई जी बोलते हैं वो धीरे धीरे जाएगी और अच्छे से मतलब हर इसका ना बॉडी पार्ट हर चीज एक्टिव अब अच्छे से मूवमेंट, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल इसको रिलैक्स फील होता है अब। आपके हिसाब से उनका हौसला बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भाई जी है हर टाइम हर समय। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ओ ठीक गुरु जी, आज आपकी कृपा से मैं सबसे मिला भी और बाहर भी गया हाँ, और बहुत रिकवरी हुई। बराबर है।
यहाँ गुरुजी आश्रम में भाई जी मतलब ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और रात को भी सबका इतना ख्याल रखते हैं। जैसे कोई साधक किसी को कोई तकलीफ है या कुछ है तो माँ जी और भाई जी हर किसी के रूम में आकर उनको बहुत हौसला देते हैं, हर चीज का बारीकियों से ध्यान रखते हैं, किसको किस टाइम किस चीज की कितना निर्जला आगे बढ़ाने की जरूरत है या खोलने की जरूरत है, और कैसे उनका मनोबल इतना अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं कि सभी बहुत खुश हैं, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सभी रोगों से मुक्त हो रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं, एहसान हाँ। ये, हाँ जी, हाँ, लोग तो हाँ जी, कहते हैं गुरुजी। कि सुरेश जी तो हमें डांटते हैं, बहुत तेज स्वभाव के हैं, बहुत तेज स्वभाव के हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन गुरुजी देखो योगेश बोल रहे बाहर से करेगा लेकिन हाँ। दिल के साफ है अंदर से। जैसे नारियल है ना। और एक और क्वालिटी है भाई जी में गुरुजी कि वो हाँ। फर्स्ट डे से ये पहचान लेते हैं पहली ही छवि में कि ये करने वाला है एनडीएस पक्का फॉलो और ये नहीं करने वाला है। जो नहीं करने वाला है उनको फर्स्ट डे से ही बोल देते हैं कि आपको, और वो उनकी डांट से जैसे मार फिर उनको करेक्ट करते हैं, अभी भाई जी ने पहचान लिया आपको करना होगा, तो वो अगर जिसको करना होता है अपने आप को रोगों से मुक्त वो करते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हाँ भाई जी। जी को करके दिखाते हैं। और भाई जी, हाँ जी, मतलब बहुत अच्छी भगवान ने ऐसी क्वालिटी दी उनके अंदर जो वो देख कर ही उनको पता है कि साधक कैसे तरीके से कराना होता है, और वो करते भी हैं और वो दुआएं भी देते हैं फिर भाई जी को, माँ जी को, आपको। और हम तो यहाँ देख ही रहे हैं, हमें 4.5 महीने हो गए, कितने साधक कम से कम 100 से ऊपर हमारे सामने 100। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी और जोगेश जी आज बहुत छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ाई कर पाए, जो कि आंखों में 6 दिखता था उनको, एक छवि 6 दिखता था, लेकिन एकदम स्मॉल लेटर भी उन्होंने आज पढ़ पाए और मेरे को बताए। हाँ, जैसे कि स्क्रीन में दिखते हैं वो जी इतने छोटे भी वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी गुरुजी। अभी हाँ, लैपटॉप, हाँ, बिना चश्मे, हाँ जी गुरुजी, बिना नेकेड आई। चश्मे। आपने चश्मे जरा हटाए, ऊपर किए। हाँ, आपका चश्मा हट जाता है। हाँ, चश्मे जी। लगाते हैं। सही ढंग से करेंगे आज तो गुरुजी चश्मे भी नहीं रहेंगे। हाँ जी, और किसी को कुछ, अभी समय समाप्त हो जाएगा। गुरुजी मेरा एक है कि यहाँ 1-2 साधक निर्जला करे तो हाँ। 4 दिन निर्जला करे तो उनको वोमिटिंग हाँ। का सेंसेशन हुआ बहुत, और पानी की पी के उल्टी भी करे तो उनका हाँ। एसिड बहुत था। तो अभी भी उनका वही चीज होती है, थोड़ा हल्का मात्रा में 5वां दिन में उन्होंने जूस लिए, रस लिए, लेकिन वो वोमिटिंग का वो उनको हो रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए गुरुजी? करना कुछ नहीं है, शरीर अपना काम करता है, करने देना पड़ेगा। जब हमने मौका दिया है सफाई का तो शरीर सफाई करेगा। तो जितना हम शरीर को मौका दे सके, यानी निर्जल उपवास कर सके आसानी से, बलात् नहीं करना और सही भाव से करना। वो बलात् हो जाएगा तो परिणाम भी उल्टा आएगा। स्वेच्छा से करेंगे, अच्छे भाव से करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। हाँ जी।
गुरुजी यहाँ हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर की साधिका है, तो उन्होंने हाँ। बहुत लाभ मिला इसी निर्जला से। हाँ जी, उनका हाँ। वीडियो बनाए हैं, आपको सेंड कर रहे थे, आज गया नहीं। वो खुद बताए हैं, जो कि एकदम बहुत पीड़ा थी, जब आए और रो रहे थे, और निर्जला से ही उनका दर्द कम हो गया। और हाँ जी। उनको बहुत रिलीफ था, रात को नींद नहीं आ रही थी, हाथ उठा नहीं पा रहे थे अपनी, तो पूरी अब कितने दिन से सोए नहीं थे, और यहाँ वो रिलीफ मिला दर्द से, और वो नींद अच्छी लिए और हाथ भी उठा पाए और बहुत खुश हो रहे थे। हम बस एक ही बात है, देखो गीता जी में भगवान ने बताया है कि जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि यदि हम भगवान को मौका देंगे तो भगवान तो हमारे हर कोई काम करने के लिए तत्पर ही है, केवल हमें भगवान को मौका देना है, यानी कि प्रभु को समर्पित होना है। तो जब समर्पण भाव आ जाएगा, ये करने की सोचेंगे तो ये समर्पित भाव नहीं है कि हम इतना करें, इतना फास्टिंग कर लें, तो ये इसका नतीजा, इसका परिणाम कुछ और आएगा। और जब समर्पित भाव से ये होता रहेगा, फास्टिंग हो कोई भी कार्य समर्पित भाव से जो होगा, तो उसका परिणाम पॉजिटिव बहुत बढ़िया अच्छा आएगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। ये केवल एनडीएस की शारीरिक रोग की हम बात नहीं करते हैं, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी हो, सभी में ये जो भाव है, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, इसका महत्व भी बहुत है, जिसको हम मन भी कह सकते हैं कि मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन जो है एक सूक्ष्म भाग है ये देह का, ये शरीर का, और जिसको हम पंच तत्वों से बना हुआ ये लोथड़ा कहते हैं, हड्डियां, मांस, लहू से बना हुआ ये स्थूल देह है। तो स्थूल देह में जो मन है, कमांड मन का रहता है। रोग स्थूल देह को होते हैं हमारी गलतियों के कारण, और फिर भी इस पे कमांड मन का रहता है। तो जब हम कोई भी कार्य करें तो इसमें मन का साथ होगा, मन का साथ जरूरी है, तो ही अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मन पे बल प्रयोग करेंगे तो परिणाम उल्टा आ सकता है। प्रीति जी फरमाइए। अभी टाइम खत्म होने वाला है इस जूम मीटिंग का, और नेक्स्ट जूम मीटिंग हमारी ये खत्म होते ही आप दोबारा लिंक पर क्लिक करें, फिर से हमारी जूम मीटिंग शुरू हो जाएगी।